देखो अब मेरे को पीएनजी इमेज बनानी है, क्या पीएनजी इमेज बनानी है। तो मैं पीएनजी इमेज कैसे बनाऊं? कंट्रोल जीरो किया, मैंने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट में जाके सब्जेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया। अभी सब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, पूरी फोटो सिलेक्ट होगी बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप की तरफ से। देखो होने दो एक बारी, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सिलेक्ट किया, आ गया सिलेक्शन। सिलेक्शन में जाके इन्वर्स कर देना, क्या इन्वर्स सिलेक्शन, इन्वर्स सिलेक्शन कर दिया, फोटो को छोड़ के बाकी सब सिलेक्ट हो गया। लेयर ले लेना, लेयर लेने के बाद में डिलीट दबा देना, फोटो पे रख के क्लिक, इसको लॉक को तोड़ देना, डिलीट दबा देना, कंट्रोल डी। अभी क्या बैकग्राउंड लेस इमेज है, कंट्रोल डी से क्या? डिसलेक्शन, कंट्रोल डी से डिसलेक्शन। फाइल में जाके एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करके सेव फॉर वेब लीगेसी, इसमें जाके यहाँ पे जाके पीएनजी 24 कर देना, पीएनजी 24 कर दिया, सेव कर देना। लोकेशन मांगेगा तुमसे, मैंने डेस्कटॉप की लोकेशन दे दी, इसको सेव कर दी। अब देखो क्या मांग रहा है ये, दिखाता हूँ मैं तुमको। देखो ये फोटो आगे दिख रहा है, इसका अपना कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिस बैकग्राउंड में रखी जाएगी वो उसी। हाँ देखो, इसका अपना कोई बैकग्राउंड नहीं है, देख रहे हो, मतलब पीछे वाले बैकग्राउंड में मिल गई ये चीज। समझ रहे हो बात को? दिस इज कॉल्ड पीएनजी इमेज। पीएनजी इमेज समझ आया नहीं आया? पीएनजी इमेज इसको बोलते हैं, इस तरीके से तैयार होती है पीएनजी इमेज। ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो, 2-4 फोटो पीएनजी में बना के देख लेना। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, ठीक है, इसके बाद में आगे चलो तो आगे चेंज इमेज बैकग्राउंड, इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो आप। मान लो मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, या मैं इसको उठा के कहीं और रखना चाहता हूँ, पता है ना ये तो बात का। सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, बहुत आसान है। अब मैं इसका बैकग्राउंड बदलूंगा, बैकग्राउंड बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बदल सकता है इस चीज को। देखो आ गया, इसको देख लो, बैकग्राउंड कोई लेना है तो ये वाला रख ले, ये वाला ठीक है बैकग्राउंड। इस पे क्लिक करके उठा के इसको ऐसे रख दिया, तो इसको लेयर कम कर वो कर सकते हो, बताया भी था वैसे ये। कंट्रोल टी करके इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसको थोड़ा और तुमको फिक्का करना हो फिक्का कर सकते हो, करके देखना जरूरी है, बताने की बात नहीं है, करके भी देखना जरूरी है। वीडियो ना इसको, हाँ वीडियो अब बना रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, अब देखो हाउ टू यूज शेप, शेप को कैसे यूज करें। सपोज मैं कोई फोटो ले लेता हूँ एक ऐसी बढ़िया, जिसको शेप को यूज करूंगा मैं उसके अंदर में। ब्राइडल फोटो लो, कोई भी फोटो हो सकती है, एक्स वाई जेड। मान लो ये फोटो ले ली या ये फोटो ले ली, ठीक है, ब्राइडल आप वो बना रहे हैं, ठीक है, एल्बम बना रहे हैं, कंट्रोल जीरो। अब मैं चाहता हूँ कि इनकी फोटो है ना एक आर्ट शेप में आ जाए ऐसे, और एक इफेक्ट लग जाए उस पर बढ़िया, सही है। तो उस तरीके से कुछ करेंगे हम, ठीक है। कॉमन शेप्स में चले जाओ, शेप शेप, सर वो ट्रायंगल वाला लग रहा है नीचे, टी के नीचे जो ट्रायंगल है। शेप कॉमन शेप थियरी, हाँ, इसमें पाएगा। कॉमन शेप्स, कस्टमाइज शेप में जाना। इसमें देखो ये आर्ट की शेप दिखेगी तुमको, दिख रही है, ये आर्ट की शेप दिखेगी। इस आर्ट की शेप को यहाँ पे बनाना। एक काम करना, पहले यहाँ पे शेप की जगह ना पाथ कर देना, पाथ, शेप नहीं पाथ, अपने को पाथ सेलेक्ट करना है, नोट शेप, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, एक मिनट, कंट्रोल जेड कर दो। वो इसको कर भी लेना साइड पे। अरे ये उसमें अच्छा अच्छा अच्छा, ये प्रोपोर्शन सेलेक्ट कर रहे हैं ना, सिलेक्शन मास्क शेप पाथ, ये प्रोपोर्शन ले रहे हैं कहीं ना कहीं। एक सेकेंड, कंट्रोल जेड, शेप पाथ, लेकिन इसको शेप वैसे लेनी चाहिए ना, ये अपना आप छोटा बड़ा कर रहा है। चलो इसको एडजस्ट कर देंगे, हैं होएगा, सारा कुछ होएगा।
कंट्रोल टी करके इफेक्ट वो किया मैंने। इसके बाद में कंट्रोल टी का इफेक्ट एंटर से खत्म करेंगे, और ये इस दिल को शेप बनाने के लिए कंट्रोल एंटर सिलेक्शन हो जाएगा। सही है कि नहीं है? सही है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। अब हुआ क्या पता है तुमको, ये दिख रहा है? कट हो गई थी पीछे। हाँ ये दिख रहा है, कट नहीं हुई, फोटो तो वही है, मैंने जो किया कॉपी ले ली हाँ, थी। कॉपी ले ली, दिख रहा है। अब मेरे को इसके अंदर में इफेक्ट लगाने हैं। अब ब्लेंड टूल में आ जाना, किसमें? ब्लेंड में। ये हार्ट जिस लेयर में है ना, उसमें ब्लेंड पे आ जाना, इसमें जाना, ब्लेंड ऑप्शन एक्टिव होगा, देखो ब्लेंड ऑप्शन, ठीक है। ब्लेंड में जाना, अब इस दिल पे इफेक्ट लगाएंगे आप। देखो इसको, फोटो को मैं साइड में ले लेता हूँ, थोड़ी अजीब नहीं लगेगी। ब्लेंड को बंद करो, मैं फोटो को नीचे उतार देता हूँ एक बार, ठीक है। इस हार्ट पे मैं इफेक्ट लगाऊंगा, साथ साथ तुम देखोगे क्या हो रहा है चेंज, ठीक है। बहुत आसान है, फोटोशॉप बड़ा नहीं है कुछ, लेकिन तुमको साथ साथ करना पड़ेगा जब तुमको आसान लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ब्लेंड ऑप्शन में आ जाओ। ब्लेंड के अंदर में देखो, सबसे पहले बेविल एंड देखो एम्बोस, देखो बेविल एंड एम्बोस, सारे ऑप्शन बताऊंगा आज मैं। ये देखो बेविल एंड एम्बोस दिख रहा है, बेविल बन रहा है, दिख रहा है बेविल, बहुत आसान है। देखो आर्ट पे देखो, दिख रहा है ब्लैक साइज। देखो बेविल का अगर आप बड़ा करना चाहो बेविल को, तो आप बेविल बड़ा कर सकते हो। सॉफ्ट रन इफेक्ट ऐसे ही थोड़ी लाख रुपए मिलते हैं फोटो एल्बम बनाने के, ऐसे ही थोड़ी मिलते हैं एल्बम के। इतने महंगी एल्बम एक ही होती है, एक फोटो पे एक दिन लगाते हैं अगले। सर जो पूरा तुमसे 2.5-2 लाख तो लेंगे सर। हाँ, वही तो। पूरे उसके, हाँ पूरे शब्द ये बात सर नया काम बेविल एंड इम्बोस समझाया ये, इसको हटा दो अभी, ये इफेक्ट समझ आ गया ना। ये जो भी काउंटर है क्या, हाँ काउंटर बनाना, टेक्सचर जो तुम इसमें टेक्सचर लगाना चाहो, मान लो मैं इसमें ट्री का टेक्सचर लगाना चाहता हूँ, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर मैं 1 मिनट बता रहा हूँ, दिख रहा है टेक्सचर पीछे की साइड, दिख रहा है टेक्सचर। डेप्थ देखो, डेप्थ कितनी कम ज्यादा पीछे की साइड देखो, ठीक है। इसके बाद में देखो स्ट्रोक, इसको हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये कर लिया अपन। स्ट्रोक क्या है, आउटसाइड स्ट्रोक जो होते हैं, देखो स्ट्रोक पे क्लिक करो, डबल क्लिक करना है। साइज देखो स्ट्रोक का तुम ज्यादा कम कर सकते हो, ठीक है। ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हो, देखो स्ट्रोक की, स्ट्रोक मतलब आउटसाइड स्ट्रोक की बात हो रही है, देखो स्ट्रोक किया। अब तुम इसके अंदर में क्या है, यहाँ पे इनसाइड है, एक आउटसाइड भी होता है, ये अंदर की साइड जा रहा है ना स्ट्रोक, एक आउटसाइड भी जाएगा स्ट्रोक, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूं, देखो लाइट रन ब्रोकन, इसके अंदर में वो होगा एक डॉट डिजोल्व, देखो दिख रहा है। और मैं इसकी डिजोल्व और ओपेसिटी कम कर देता हूँ, ये देखो डिजोल्व हो रहा है ना। साइज 1 मिनट दिखा रहा हूँ, सही है। मतलब कर सकते हैं हम, डिजोल्व मतलब खत्म होना, वो डॉट कर देगा चीज को, सही है। अब देखो आउटसाइड भी लगा सकते हो ऐसे ही, ठीक है। सारी चीज बढ़िया है, अपनी अपनी जगह है सारी चीजें, फोटोशॉप है ये, सब कुछ बढ़िया लगेगा, देखो ठीक है। ओपेसिटी देखो जितनी तुमको डार्क करना है तुम कर दो। फिर ये चीज कैनवास में नहीं होगी ना, नहीं होगी, फोटोशॉप है इसलिए तो फोटोशॉप है, कैनवा में ही कर लेते लोग सारी चीज। कैनवा तो छोटी मोटी चीज है, 2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। सर तो जिनका सबसे बड़ी वेबसाइट या ऐप है वो यही है, हाँ फोटोशॉप फोटो का, हाँ। सर कितनी सारी मिलेगी देखो स्ट्रोक समझाया, प्रोफेशनल एडिटिंग की बात चल रही है, वो नहीं है वो फोटो अपना बना दी टाइम पास, एल्बम की बात हो रही है। जब तो पूछा हाँ एल्बम तो इन्हीं में डिजाइन, स्टूडियो है सर वहाँ। हाँ देखो इनर शेडो, देखो इनर शेडो, अंदर की ओर शेडो, इसको बंद कर दो 1 मिनट, वो चलाया था ना, डबल क्लिक करो। इनर शेडो जो तुमको कलर लेने गए, मान लो मेरे को ये रेड कलर लेने गए इनर शेडो का, ठीक है। अंदर की साइड आ गई ना, अंदर की साइड आ बाहर गई की साइड थी, पिक्चर ये देख। पिक्चर के ऊपर आ गई। डिस्टेंस ये तो पता ही नहीं चला सर, पहले उसकी एक सेकंड। ओपेसिटी तो करो ज्यादा। ओपेसिटी
मल्टीसिटीज, डार्कन इफेक्ट क्या करेंगे, नॉर्मल कर देते हैं इसको ना। अब देखो डिस्टेंस दिख रहा है, मैंने रेड किया है, ब्लैक भी कर सकते हो आप, दिख रहा है। ये तुमको सारे अप्लाई कर करके देखने पड़ेंगे। ओपेसिटी कम कर दो, देखो इफेक्ट बहुत बारीक इफेक्ट होते हैं एल्बम बनाने के लिए, ठीक है ना। ये देखो ये हटा दिया। इनर ग्लो, अंदर की ओर ग्लो करना है मेरे को, मान लो देखो दिख रहा है अंदर की ओर ग्लो, हल्का ग्लो दिख रहा है। हाँ सही दिख रहा है। नॉर्मल कर दो इसको, दिख रहा है ग्लो अंदर की ओर। नॉइस इफेक्ट कर सकते हो, देखो बना सकते हैं चीजें, ठीक है। इसको हटा दिया। सेट सेट आउट फंक्शन होता है, ओपेसिटी पूरी कर देता हूँ, देखो दिख रहा है सेट इन सेट आउट फंक्शन। ये देखो इस कलर का सेट इन हो गया, सेट आउट हो गया। ये देखो साइज, ये देखो इस तरह से लग रहा है, ब्लू कलर उसमें इंसर्ट कर दिया हो जैसे, ठीक है। इसके बाद में इसको हटा रहा हूँ मैं। कलर आउटले, देखो कलर ओवरले बोलो, आउटले क्यों ओवरले, देखो ओपेसिटी, देखो कलर ओवरले आ जाएगा ना, देखो समझ रहे हो। ये देखो दिख रहा है, देख रहे हैं कलर, मतलब पूरा कलर जितना तुम उसको हल्का करना चाहो ऊपर आ जाएगा कलर उसके। ये कलर ओवरले है, ग्रेडियंसी ओवरले, देखो ग्रेडियंसी दिख रही है, दिख रही है हाँ ठीक है। ग्रेडियंसी ओवरले, ऊपर से जो white जो नीचे तुम से। हाँ ग्रेडियंसी लेना चाहो इसमें देखो उल्टा दबा के ऐसे कॉपी ले सकते हो तुम, ग्रेडियंसी जो बनाना चाहो। ओल्ड दबाया ऐसे कॉपी लिया, ओल्ड दबाया ऐसे कॉपी लिया, और मैं मल्टी कलर्स की ग्रेडियंसी लूंगा, डबल क्लिक करके जो तुम कलर इसमें करना चाहो ओके कर दिया। इसके अंदर में मैं, इसके अंदर में मान लो येलो कर दूंगा, इसके अंदर मान लो मैंने ग्रीन, या जो भी तुम्हारा मन करे वो कर दो, ओके कर दिया, ठीक है ओके कर दिया, ठीक है अप्लाई इट, समझाया। देखो मतलब मैंने कलर कर दिया। अब ओपेसिटी तुम्हारे ऊपर है, ओपेसिटी किस लेवल की रखनी है, कम रखनी है कम रख लो, ज़्यादा रखनी है, देखो ज़्यादा में आ गया जो मैंने अभी अभी बनाया था। समझ आया नहीं आया, ये चीज़ क्लियर है ये चीज़। ये ग्रेडियंस ओवरले हो गया। पैटर्न ओवरले देखो, देखो ये पेड़ पौधों का दिख रहा है, जो भी तुम लेना चाहो। अब मैं इसमें ओपेसिटी कम कर दूंगा तो क्या होएगा, पेड़ पौधों में फोटो दिखेगी इनकी, सही बात है। ये देखो पीछे का बैकग्राउंड देखो हल्का दिख रहा है। तो ये होती है प्रोफेशनल जो फोटोशॉप में एल्बम डिजाइनिंग होती है। कुछ भी लगा सकते हैं। सर हाँ नीचे था उसमें बॉर्डर वगैरह ये तो दिखाना, किसमें, वो इसमें था सर नॉर्मल करना। हाँ इसमें हाँ बहुत सारे हैं इसमें सर अपने वजह से कुछ सेलेक्ट कर हाँ सकते हैं। हाँ और क्या गूगल से भी ले सकते हैं। ना, जो फोटोशॉप ने दिए हों वो लेने हैं। फोटोशॉप का क्या मतलब हो फिर गूगल से ही लेंगे तो फोटोशॉप क्यों देगा अपने को, वो चीज़ है। फोटोशॉप वही दे रहा है जो उनके पास है अवेलेबल, उससे ज़्यादा नहीं उससे कम नहीं है चीज़। फोटोशॉप में जितना है ना वो सफिशिएंट है, वो कर लो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो वो चीज़ है, समझाया, समझाया नहीं आया। हाँ सर। इसके बाद में आगे चलो, आउटर ग्लो, आउटर ग्लो, आउटर ग्लो देखो, आउटसाइड द ग्लो, देखो ओपेसिटी पूरी कर दी मैंने, कलर रेड कर दिया, ओके। एंड आउटर ग्लो देखो, साइज जो है, नॉइस इफेक्ट तो ठीक है, नॉर्मल करो इसको एक बारी, देखो दिख रहे हैं। तुमको और भी चीज बना है, ग्लो तो नहीं लग रहा है, तो लाइट ग्लो ही तो है, रेड ग्लो देखो, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है उसके बाद। तो ओपेसिटी तो कम हो जाएगी। ग्लो की तो बात हो रही है, ग्लो चमक, मतलब कलर की चमक, ये देखो ग्लो ही तो, और क्या है ये। अब सर पहले जो होगा। हाँ, तो वो तो ओपेसिटी से कंट्रोल होएगा। आउटसाइड कलर की ग्लोइंग तो करनी पड़ेगी ना, अब कई चीज़ों में कलर की ग्लोइंग करनी पड़ती है। आउटसाइड ग्लो, ठीक है। ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो देखो,
देखो ड्रॉप कर सकते हो शेडो को, जिस साइड ड्रॉप करनी हो तुमको, और शेडो की ओपेसिटी कम कर सकते हो, नॉइस कर सकते हो, डॉट डॉट मतलब डॉट डॉट में टूट जाएगी वो। सर ये एंगल्स क्या है? कौन से? वो सब- ये हाँ, जिस एंगल पे तुमको करनी है वो, फिर दिखाना। ये एंगल मान ले अभी 30 पे है फिलहाल, इसको जो भी एंगल पे तुमको करनी है वो कर दो। मान लो मैं इसमें 90 पे एंगल पे कर देता हूँ, 90 पे कर दी, 90 पे होगी, देख सीधी होगी, होगी ना, समझाई। इस पे एक बार आ जाओ दोबारा से ब्लेंड पे, ब्लेंड पे आ जाओ दोबारा से, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, ड्रॉप शेडो में आ जाओ, इसमें 180 कर दो या जो भी कर दोगे, मतलब ये सारा अप्लाई करके देख लेना। 45 पे कर दी, इस साइड होगी, मतलब ऐसे निकलता है 45 का एंगल, ठीक है। तो मतलब ये बनी। और चीज चलते हैं आगे, पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल में पैटर्न बनाऊंगा मैं चॉकलेट का, किटकैट चॉकलेट है ना, वो बना के दिखाऊंगा तुमको एज इट इज। या तो चलो इसमें इतना कर लो,